नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल के वीडियो के अंदर हमने जो टारगेट लिए थे वो एक्चुअली में टारगेट हिट हुए आज। और आप लोगों ने देखा, जब मार्केट के अंदर टारगेट हिट हुए तब आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया गया था कि अब यहाँ पर पुट राइटर्स एक्टिव हुए हैं और आपको यहाँ पर अब अपसाइड रैली मिल सकती है। और हमको अपसाइड रैली मिली भी, वहाँ पर हमको अपसाइड रैली मिली भी। हम लोगों ने आपको टेलीग्राम चैनल पर बताया था कि जितना डिप आए 200 के आसपास, मतलब 17,200 के आसपास जो है आपको बाय ऑन डिप की सोचनी चाहिए, क्योंकि वहां पर पुट राइटर्स एक्टिव हैं। 17,300 के ऊपर भी पुट राइटर एक्टिव हैं, तो मतलब मार्केट को ऊपर जाना ही है अल्टीमेटली। इसलिए आपको आज सुबह ही बताया गया था पुट राइटर एक्टिव हैं और वहां से आपको बाय ऑन डिप के बारे में सोचना चाहिए। और जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर चार्ट देखेंगे 15 मिनट का, तो आज मार्केट जैसे ही 17,200 के आसपास गया, वहां से मार्केट ने 2 बार अटेम्प्ट किया पूरा का पूरा। यहाँ पे मार्केट एक बार पूरी की पूरी मार्केट आपकी दो 350 के आसपास तक गई। कहाँ से? 220 के आसपास से। तो आपको ये सपोर्ट लेवल भी दिया गया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और एग्जैक्टली पुट राइटर्स के एक्टिव होने की वजह से ये वाली आपको अपसाइड रैली मिली। दोस्तों, यहाँ पर जो पूरा खेल होता है वो डाटा पॉइंट्स का ही होता है। मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर यही समझाने की कोशिश करता हूँ, और हमारी जो ऑप्शन चेन होती है वो हमेशा हमको सही एडवाइस और सही डायरेक्शन देती है। दोस्तों, अब चलते हैं फटाफट से हम अपने कल के एनालिसिस के बेसिस के ऊपर। क्या बोलता है कल का एनालिसिस? देखिए, मार्केट का ये जो कैंडल था कल का, ये कैंडल था आपका मोज़ेबोरू कैंडल, ठीक है। और कल के कैंडल के हिसाब से आज का जो कैंडल था वो एक्सपेक्टेड था कि भाई मार्केट का कैंडल जो ये वाला है आज का, ये एक बड़ा कैंडल होना चाहिए, ठीक है, बड़ा कैंडल होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ आज सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर ही, जब बड़ा कैंडल क्यों नहीं बना? बड़ा कैंडल इसलिए नहीं बना क्योंकि वहां पर जो ऑप्शंस राइटर थे, जो कि मैंने आपको सुबह सुबह बताया भी कि पुट राइटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो ऑप्शन राइटर्स थे, जो पुट साइड के थे, उन्होंने पूरा पूरा मार्केट को संभाला, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत छोटी कैंडल मिली। ऐसा ऐसा बेसिकली होता नहीं है कि इतनी बड़ी कैंडल के बाद आपको एक छोटी कैंडल मिले, ठीक है। तो इसके रीज़न बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने आपको कल ये भी कहा था कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड है ऑलरेडी। ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मतलब नहीं मिलती है, और अगर गिरावट मिलती भी है तो वहाँ से बाउंसेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ओवरसोल्ड मार्केट की निशानी होती है। तो मतलब ओवरऑल सारे के सारे लॉजिक कल आपको दिए गए थे। तो इतनी बड़ी कैंडल जो आपको कल के दिन मिली, उसके बाद इतनी छोटी कैंडल मिलना, ये एक अलग ही सिनारियो बता रहा है। डाटा पॉइंट्स का स्ट्रॉन्ग होना कहीं ना कहीं ये अभी आपको बता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल अगर इस कैंडल के पैटर्न को बात करें, तो आज की जो कैंडल बनी है वो एक डोजी टाइप कैंडल बनी है। तो इसके अंदर अभी हम कुछ भी ये नहीं बोल सकते कैंडल स्टिक के पैटर्न के बेसिस के ऊपर कि यहाँ पर जो है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल होगा कल के लिए, वो वॉच करना है आपको, और आपको वो लिखना भी है ताकि याद रहे आपको लाइव मार्केट के अंदर। कल अब ये जो बड़ी वाली कैंडल है, इसका आपको हाई पकड़ के चलना है, जो कि रहेगा 210 के आसपास। लिख लीजिए, 210 के आसपास जो है आपको ये हाई पकड़ के चलना है कल के लिए, ठीक है। 210, जब तक 210 के ऊपर है मार्केट, आपको मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। क्लियर? जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, 210 के ऊपर है, जब तक मार्केट को आप शॉर्ट नहीं करेंगे। जैसे ही 200 के नीचे मार्केट जाएगा, तब आपको आराम से मतलब मार्केट 17,150 और 17,050, ये दो टारगेट दिखाएगी। लेकिन ये दो टारगेट तभी दिखाएगी आपको, याद रखिएगा, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये दो टारगेट आपको तब दिखाएगी जब मार्केट इस लेवल को, जो ये मैंने आपको लाइन खींच के दी है 17,200 की लाइन, ठीक है, इसके नीचे जाएगा। जब तक इसके नीचे नहीं जाए, तब तक आप ये दोनों टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सिंपल हो गया और बहुत क्लियर भी हो गया। अब अगर मार्केट इसको सस्टेन कर लेता है, ये जो 210 का टारगेट, मतलब जो लाइन है, ये मैंने आपको जो लेवल जो है, ये मैंने आपको जो दिया है, अगर इसको सस्टेन कर लेता है, तब मार्केट किधर जाएगा? देखिए, मैंने आपको लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप लाइव मार्केट के अंदर ही मैंने आपको एक चीज और कही थी। याद कीजिए, क्लोजिंग डाटा के बेसिस के ऊपर मैंने आपको कहा था कि आज का जो मार्केट का डाटा बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि मार्केट को कल भी जो है एक छोटी सी रेंज में ही रखा जाएगा,
बहुत बड़ी मूवमेंट मुझे एक्सपेक्ट नहीं है होती हुई। ठीक है, एक छोटी रेंज बाउंड मार्केट की तरीके से मुझे लग रहा है कि मार्केट कल भी मतलब आपका मूवमेंट देगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ना तो नीचे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नज़र आता है पर्सनली कल मैं अगर बताऊं तो, और ना ही मुझे ज़्यादा ऊपर मार्केट नज़र आता है। लेकिन ऊपर की मार्केट की जो मूवमेंट है वो इस कैंडल के ऊपर जाएगी। जब ध्यान दीजिएगा, जब तक 17,400 के ऊपर 17,400 के ऊपर मार्केट नहीं जाती और सस्टेन नहीं करती, तब तक आपको ऊपर की मूवमेंट भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 17,400 ऊपर की मूवमेंट के लिए आपको मार्केट जाना जरूरी है और सस्टेन करना जरूरी है, और नीचे की मूवमेंट के लिए 17,200 जब तक। और मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन भी मार्केट इस 200 पॉइंट की रेंज के अंदर ही थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ सकता है, जिस हिसाब का डाटा क्लोजिंग बेसिस का बना था लाइव मार्केट के अंदर। क्लियर। और अब अगर बाई चांस ये 17,400 का जो लेवल है ये मार्केट हिट करके ऊपर चली जाती है, तब आपको मार्केट जो है इस रेसिस्टेंस के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। जो ये ट्रेंड लाइन आपको ऊपर से खिंचती हुई नजर आ रही है, और ये जो ट्रेंड लाइन का जो लेवल है वो आपका तकरीबन तकरीबन देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये तकरीबन निकल के आ रहा है 520 के 540 के आसपास। ठीक है, 540 के आसपास कितना आ रहा है, 17,530 लगा लेते हैं, चलो 17,530। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये टारगेट तब आएगा जब 17,400 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा मार्केट। ठीक है, तो ये टारगेट भी मुझे नहीं लगता कि आएगा, और नीचे के टारगेट जो मैंने आपको दिए थे वो भी मुझे नहीं लगता कि आएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 200 पॉइंट के अंदर अंदर मेरा मार्केट कल खत्म होना चाहिए। मार्केट की मूवमेंट दोनों तरफ की दिखानी चाहिए कल मार्केट को, क्योंकि प्रीमियम कल खाने ही खाने हैं। ठीक है, और प्रीमियम ईटिंग डे जैसे कि आज था, ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि अब एक्सपायरी नज़दीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल प्रीमियम मीटिंग डे होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप अलर्ट रहना, आपको दोनों लेवल दे दिए हैं मैंने। ऊपर के लेवल 17,400 के ऊपर जाएगा मार्केट तो 17,530 तक जाएगा मार्केट, नीचे 17,200 के नीचे जाएगा तो मार्केट 17,050 तक जा सकता है इजीली। ये तो हो गई लेवल्स की बात। ठीक है, ये वाला बात मैंने केवल और केवल आपको प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर कहा है। क्लियर। अब मैं एक्चुअली में आपको बात बता देता हूँ कि बात है क्या डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स के लिए आपको यहाँ पर मेरे एक्सेल जो मैं आपको दिखाता हूँ रेगुलरली, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। क्लियर। तो अभी की जो सिचुएशन बनी हुई है हम पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप पहले ये समझ लीजिए, अभी तक का जो हर मंथ का जो आपका कैश फ्लो का डाटा है वो रेगुलरली आपका पॉजिटिव चलता आ रहा है। इस महीने अभी तक इतना सेल ऑफ कर चुके हैं दिसंबर मंथ के अंदर, अभी भी एफ की सेलिंग चल रही है। जितना एफ ने सेलिंग किया है उतना ही डी ने बाइंग कर लिया है। बाकी सभी लोग मार्केट को संभालने में लगे हुए हैं, लेकिन मार्केट एक स्टेबल इसलिए रह पा रहा है दिसंबर मंथ के अंदर, क्योंकि सभी लोग मार्केट को संभालने में लगे हुए हैं और एफ लोग जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। इसलिए मार्केट ना तो नीचे जा पा रहा है, मनी फ्लो क्योंकि इक्वल चल रहा है, अभी तक ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। इसलिए मार्केट ना तो नीचे जा रहा है और ना ही मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, 200-300 पॉइंट की रेंज में। 17,000 का नीचे रेंज है, 17,500 का ऊपर की रेंज है। तो ये 500 पॉइंट की रेंज में पूरा महीना बीत चुका है। इसी वजह से बीत चुका है क्योंकि यहाँ पर पूरा दिसंबर मंथ का जो मनी फ्लो है अभी तक आप चेक कर सकते हो वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव ही है। अब लोग संभालने में लगे हुए हैं मार्केट को, और एफ केवल और केवल सेलिंग करने में लगा हुआ है। तो मार्केट संभला हुआ है। ठीक है, पहली मोटी मोटी बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि प्रोप्राइटर्स की जो पोजिशंस हैं अभी क्योंकि प्रीमियम डी के यहाँ पर फास्ट होगा, तो इस वजह से उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस यहाँ पर इंक्रीज कर ली हैं। फ्यूचर्स में उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज कर ली हैं। ठीक है, तो यानी कि सिंपल है, यहाँ पर 17,400 अभी ऑप्शन चेन ओपन नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ ऑप्शन चेन ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। आज के दिन ऑप्शन चेन दोस्तों ओपन ही नहीं हो रही है। बहुत देर हो चुकी है इसको ऑप्शन चेन को, इसलिए मैं आपको ऑप्शन चेन तो नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा सकता हूँ क्योंकि लाइव मार्केट में मुझे याद है कि कहाँ पर क्या पोजीशंस बन रही थी। तो प्रोप्राइटर्स ने जो आज की पोजीशंस इंक्रीज की हैं 17,400 से लेके 17,500 का ये जो दोनों स्ट्राइक प्राइस हैं, यहाँ पर आपके कॉल राइटिंग पोजीशंस इंक्रीज की है। इसलिए 17,400 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है
तभी मार्केट शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाएगा, अदरवाइज 17,400 के ऊपर जा पाना मुश्किल दिख रहा है कम से कम कल के दिन। ठीक है, अब बात करते हैं एफआईज ने क्या किया है। एफआईज ने केवल और केवल कॉल बाइंग जो पोजीशंस थी, ठीक है, कॉल बाइंग जो पोजीशंस कल उन्होंने लेके गए थे वो लोग, उनको केवल डिक्रीज किया है, उनका लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग की है इन्होंने, पुट बाइंग नहीं इंक्रीज की है। ठीक है, तो ये मतलब, और साथ में इन्होंने अपनी लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं। अब ये धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को न्यूट्रल करते जा रहे हैं, जो कि मार्केट के रिवर्सल का भी साइन होता है, ये याद रखिएगा, मार्केट के रिवर्सल का भी ये साइन होता है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज नहीं कर सकते शॉर्ट सेलिंग बैन की वजह से, हम अपने चैनल के ऊपर रेगुलरली चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो होता क्या है, लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाते हैं, फिर उसको क्लोज करते हैं, मार्केट नीचे लेके आते हैं, फिर लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, फिर लॉन्ग साइड की पोजीशन क्लोज करते हैं, तो यही चलता आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी जो लॉन्ग साइड की पोजीशन बनी हुई थी उनको क्लोज कर रहे हैं वो धीरे धीरे, अभी भी 26,000 उनकी लॉन्ग साइड की पोजीशन बची हुई हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कॉल बाइंग की तरफ भी प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि जो लॉन्ग साइड ऑप्शंस में वो भी बुक हो रहा है, और फ्यूचर में भी लॉन्ग साइड जो पोजीशंस है वो भी बुक हो रही है। ठीक है, ओवरऑल वो अपनी सारी की सारी पोजीशंस को खाली कर रहे हैं। क्लियर, डीआईए कुछ कर नहीं रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स वो अपनी कॉल बाइंग इंक्रीज कर रहे हैं, पुट सेलिंग इंक्रीज कर रहे हैं, कल के मुकाबले उन्होंने यही किया है। तो ओवरऑल कॉल बाइंग इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो कॉल राइटिंग कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, पुट ये प्रोपराइटर कर रहे हैं। तो 17,400 के ऊपर ही कॉल बाइंग मानी जाएगी इन लोगों की, रिटेल की, इसलिए इसके ऊपर जाना कल के दिन डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। ठीक है, पुट सेलिंग इंक्रीज ये कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने कॉल बाइंग हैवीली इंक्रीज की है इन कंपैरिजन टू पुट सेलिंग। तो यहाँ पर ऊपर के मतलब नीचे सस्टेन कर सकता है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस कम है, तो इसलिए मार्केट का डाटा ओवरऑल क्या बन गया, रेंज बाउंड बन गया। ठीक है, रेंज बाउंड बन गया, और यही मैंने आपको अपडेट किया था लाइव मार्केट के अंदर। तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है 17,200 से लेकर 17,400 के बीच में फिर दोबारा से आपको डांस करता हुआ दिख सकता है कल, और मार्केट जो है वैसे ही टाइम पास करता हुआ नजर आ सकता है। ऑप्शन चेन अभी भी ओपन नहीं हो रही है, लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं निफ्टी के। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। चलिए पहले एक बार एक छोटी सी मैं आपको एक छोटा सा देखता हूँ, 15 मिनट के ऊपर देखते हैं चार्ट पे क्या बन रहा है। हाँ, 15 मिनट के ऊपर भी कुछ भी नहीं बन रहा है। 15 मिनट के ऊपर भी अगर मैं देख चाहूँ तो एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ, जो कि शायद आप कल देखें तो फ़ायदा मिले आपको। यही वो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा तो चुका है, लेकिन अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और हो सकता है अभी और कंसोलिडेट करे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो गिर रही थी, नेगेटिव ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक तो कर चुका है मार्केट, लेकिन ब्रेक करने के बाद होता क्या है, ब्रेक करने के बाद इस तरीके से मार्केट फिर कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो ये कंसोलिडेशन के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कल के दिन भी। ठीक है, यही जो मैंने आपको अपडेट किया था, चलो ये भी मैंने चेक कर लिया खुद से, तो चलो अच्छी बात है। आपको भी लेवल याद रखना, बस 400 के ऊपर निकलेगा तभी जाके आपको 520 530 तक के लेवल आपको दिखेंगे। क्लियर, चलो बैंक निफ्टी फटाफट से देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी कहानी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये भी कंसोलिडेशन दिखा रहा है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ये चेक कर लो, ये लो। ठीक है जी, अब इसको आप ट्रेंड लाइन ऐसे बना लो, कैसे कैसे भी बना लो ट्रेंड लाइन, बेसिक तो यही है। ठीक है, टॉप से टॉप को मिलाया, अब ट्रेंड लाइन बन गई है। तो अब इसकी मूवमेंट कैसे चालू होगी, जब जब मार्केट, इसकी मूवमेंट तब चालू होगी अब जब मार्केट इस वाले हाई के ऊपर जाना शुरू होगा, जब 37,000 के ऊपर टिकेगा। ठीक है, 37,000 के ऊपर जब टिकेगा, जब तक ये नहीं टिक रहा है इसके ऊपर आप लॉन्ग मत होइएगा कल। ठीक है, इसके ऊपर जब टिक जाएगा तब जाके आपको मूवमेंट अच्छी मिलेगी। 37,000 के ऊपर, 37,000 के ऊपर टिका तो मार्केट में आपको आसानी से 37,150 और ये वाला जो गैप है, ठीक है, 37,300 का, ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। कौन कौन से, 37,300 और पहला ये वाला 37,150। ठीक है, तो लेकिन कब मिलेंगे, वही कंडीशन है, 37,000 के ऊपर मार्केट टिकना चाहिए, पुट सेलर एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, जैसे कि निफ्टी सस्टेन हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन जो खींच के रखिएगा इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। मार्केट गिरेगा कब, मार्केट अब तभी गिरेगा बैंक निफ्टी का जब इस आज का लो तोड़ेगा। ठीक है, आज का लो
36,750। कौन सा लेवल? 36,750। क्लियर? तो इसके नीचे जब मार्केट जाएगा तभी आपको नीचे के मूवमेंट मिलेंगे, और नीचे के मूवमेंट आपको यहां तक के मिल सकते हैं 36,500 तक के। ठीक है, 36,500 और साथ में 35,000, ये यहाँ पे यहाँ तक का 36,500 36,000 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना? तो ओवरऑल कहानी क्या है? ओवरऑल कहानी यही है कि कल के दिन का डाटा भी मुझे ऐसे ही लग रहा है, थोड़ा सा अभी फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि भाई थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला चांसेस लग रहे हैं मुझे ज़्यादा। और इसी की वजह से मैंने आपको ये बताया कि नीचे पुट सेलर हैवी हैं, ऊपर कॉलेटर हैवी हैं। ओवरऑल एक डाटा कंसोलिडेशन वाला दिख रहा है। बाकी लेवल्स आपको दे दिए हैं। ऑप्शन चेन नहीं खुल रही है, नहीं तो हम एग्जैक्टली पता लगा सकते थे कहाँ पर क्या हो रहा है फिलहाल। और बट फिर भी हमने डाटा देखा, डाटा पॉइंट्स देखने के बाद हमको पता लग चुका है। तो 400 के ऊपर मार्केट जा पाना कल के दिन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। डाटा अभी ओवरसोल्ड है, ये मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ। ठीक है, डाटा अभी ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड मार्केट में मार्केट कहीं ना कहीं जो है बॉटम के आसपास होता ही होता है। क्लियर ना? तो बाकी देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।